हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, सीटेट एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब लोग सीटेट पेपर फर्स्ट की सीडीपी का सबसे सटीक आंसर की का विश्लेषण करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह प्रदर्शित करता है। पहले का उत्तर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। दूसरा क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन। तो इसका उत्तर हो जाएगा कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक ही समाधान पर स्थित होता है। पहला ही। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा निश्चित पाठ्यक्रम पाठचर्या पर मानक मूल्यांकन मानक के आसपास एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। निगेटिव है, इसलिए इसका निगेटिव का निगेटिव सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, अभिकथन। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये तो सही है। पैटर्न ढूंढना और पहले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद करना। तो ये दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करते हैं। ए आर दोनों सही है, इसलिए इसका पहला आंसर सही है। पांचवा क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो सही है कथन। दूसरा, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। इसका आंसर पहला सही होना चाहिए। इसमें डाउट है, इसको एक क्वेश्चन को डाउट में रख लीजिए आप लोग। आंसर किया आएगा तब कंफर्म होगा, क्योंकि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। ये निगेटिव भी है, बस सभी बच्चों का विकास सार्वभौमिक एक ही तरीके से होता है। और गलत भी लग रहा है। फिर सभी बच्चे अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। अभी पहला सही कीजिए, इसको आप लोग डाउट में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है छठवां, अब प्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना रहती है। इसमें असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, सफलता और असफलता के लिए दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। नंबर सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रगतिशील शिक्षा का एक सिद्धांत है जो है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर आठवां, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। इसमें संज्ञानात्मक, दूसरा वाला सही हो जाएगा। नंबर नौवां, लेवास्की को प्रस्तावित करते हैं। लेवास्की निजी वाक्य, इनर स्पीच। इसका दूसरा सही हो जाएगा। नंबर 10वां है अभिकथन। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों के कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल। दूसरा, लॉरेंस कोहलरबर्ग का तर्क है नैतिक विकास क्रमिक रूप से होता है चरणों में। ये भी सही है, इसलिए इसका ए और आर दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या करते हैं। पहला वाला सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं का सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो है तीसरा सही हो जाएगा। संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल विकसित करना, यही सबसे सटीक विकल्प है। नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। नंबर चौथा वाला गलत है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो अब सारी चिंतन हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। 14वां है, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। इसका पहले स्तर के दूसरे चरण में दूसरा सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए इसका जो है विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। पहला सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्ट की एक विशेषता कौन सी है। व्यापक और समान, दूसरा सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में बच्चे अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। पहला सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, अभिकथन। विद्यार्थी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। और कारण है, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृत पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।
दोनों सही हैं और ए आर दोनों सही व्याख्या करते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? इसका हो जाएगा एक मूल्यांकन का कार्य जो मानदंड और मानक पैमाने के अनुसार बच्चों की तुलना करना है, ये गलत है। निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा। 20वां, निम्नलिखित में से पठन बैफल की एक विशिष्ट योग्यता है। पठन बैफल, तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, इसमें डिसलेक्सिया के बारे में पूछा है तो दूसरा सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र को जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? इसका हो जाएगा वे प्रश्न जो छात्र को व्यक्तिगत राय पूछते हैं, दूसरा सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, बाधिता स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति। बाधिता एक जैविक स्थिति है, अक्षमता इसका पहला सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? इसका दूसरा सही हो जाएगा। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। 24वां क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? इसमें हो जाएगा जब शिक्षक अमूर्त उदाहरणों को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, इसका दूसरा सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन मतलब स्कैफ होल्डिंग पाड़ या ढांचा जिसे कहते हैं के उदाहरण है? बोलकर सोचो सही है, संकेत और इशारे सही है, प्रश्न सही है, आधा हल किया हुआ उदाहरण ए भी सही है, इसका तीसरा सही हो जाएगा। ABCD रटकर ये दोहराओ, ये वाला गलत है, ई वाला गलत है। दोस्तों, आप सभी को किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, या तो हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 27वां क्वेश्चन है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल मतलब फाइन मोटर स्किल से पहले सकल ग्रास मोटर स्किल कौशल विकसित करते हैं, तो इसका चौथा सही हो जाएगा। समीपस्थ दूराभिमुख मतलब प्रॉक्सिमोडल डिस्टल, चौथा सही हो जाएगा। 28 नंबर है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता का पूर्व संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। इसका जो है मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक, इसका दूसरा सही हो जाएगा विकेंद्रीकरण। 29 नंबर है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में इस बच्चे इस तरह का तर्क देते हैं? पूर्व चलन अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो इसका चौथा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 30वां, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि इसका जो है सामाजिक संरचनावाद दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अपना स्कोर जरूर बताइएगा, तथा किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी विषयों का सबसे सटीक आंसर की वीडियो आप सभी लोगों को मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।